हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। जैसा कि बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जो है आप जो क्या होता है जब वाली रिएक्शन लेके आइए, तो उन्हीं की बात पर आज हम लेके आए हैं क्या होता है जब। ये रिएक्शन बेहद इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम में आती ही आती है, तो सभी मेरे साथ एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, 10 मिनट की क्लास में आपके 10 नंबर क्या करा देंगे, पक्के करा देंगे, बस आप बने रहिएगा। तो भाई सबसे पहले देख लो फटाफट से एक पहली रिएक्शन जो आपके सामने दे रखी है। क्या होता है जब सिल्वर क्लोराइड के सफेद अवक्षेप में, कैसे में बच्चों, सफेद अवक्षेप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन अधिक मात्रा में धीरे 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 मिलाया जाता है। इस तरीके से आपके सामने दे देगा, तो आपको कतई घबराना नहीं है। आपको पता है सिल्वर क्लोराइड क्या होता है भाई, AgCl होता है। और मैं अमोनियम मींस देखो, अमोनिया होता है NH3 और अमोनियम होता है बच्चों NH4। हाइड्रोक्साइड कह रहा है तो OH और ले लो। तो दो अणु में किसके लूंगा भाई, दो अणु में लूंगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के। ठीक है, जब मैं दो अणु अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लूंगा, सिल्वर क्लोराइड ये सफेद रंग का अवक्षेप है, ठीक है ना, और मैं आपस में क्रिया कराऊंगा। तो देखो ये मैं 2NH3 यहां से बनाऊंगा, तो यहां से 2H बचेंगे और 2OH के साथ जल बाहर निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा AgNH3 का होल ट्वाइस और Cl। देखो ये Ag अकेला है या नहीं है। अब भैया NH3 ले लो यहां से दो, तो देखो दो मैंने NH3 ले लिए यहां से, तो भाई 2H बचे ना, वो 2OH के साथ जल निकाल के बाहर हो जाएंगे और देखो ये Cl साइड में लग जाएगा और ये आपको संकर यौगिक प्राप्त हो जाएगा। इसका नाम है सिल्वर एमिनो क्लोराइड। ये संकर या जटिल यौगिक है बेटा। इस तरह के अगर संकर में आता है तो ऐसे यौगिक को जटिल यौगिक कहते हैं। तो इसका नाम होगा सिल्वर एमिनो क्लोराइड। कई बार आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कैसे प्राप्त करोगे सिल्वर क्लोराइड के सफेद अवक्षेप से सिल्वर एमिनो क्लोराइड। ये एमिनो है और ये क्लोराइड है, सिल्वर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम है बेटा सिल्वर एमिनो क्लोराइड। दो जल के अणु क्या हो गए, बाहर हो गए। आप लोग देखो NH2 आता है तो ये एमीन होता है, NH3 आता है तो ये अमोनिया होता है और NH4 पॉजिटिव आता है बच्चा तो ये अमोनियम होता है। दिमाग में भर लो अपने में। तो ये उम्मीद करता हूं आपको चुटकियों में समझ में आ गई होगी। अगला है बेटा, क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अधिकतम मात्रा मिलाई जाती है। तो बेटा ये अधिकतम मींस कॉपर सल्फेट का एक, आप सबको पता है SO4 क्या होता है, सल्फेट होता है। क्या होता है बच्चा, सल्फेट होता है SO4। और यहां आपने अधिक मात्रा में क्या ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वही होगा देखो Cu और ये OH कितने दो, तो CuOH का होल ट्वाइस, तो ये मिल गया। अब देखो यहां से मैं NH4 का होल ट्वाइस बचा और SO4, तो NH4 का होल ट्वाइस और SO4 इसको मिला दूंगा तो बेटा मुझे क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। ये क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है। इसी क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड को मैं यहां लूंगा और दोबारा से मैं अमोनियम सल्फेट लेकर के जो उधर है, फिर मैं इन दोनों के साथ फिर पुनः एक बार NH4OH के दो अणु लूंगा, एक बार फिर से दो अणु लूंगा, ध्यान रखना। तब मुझे क्या मिलेगा, देखो ये Cu यूं का त्यों लिख दूंगा, ये NH3, देखो ये NH4 और ये NH4, ठीक है। तो यहां से दो NH3 लूंगा, यहां से दो NH3 लूंगा, तो दो H यहां बचे और दो H यहां बचे, तो ये दोनों NH3 चार NH3 बन जाएंगे। तो CuNH3 का होल 4 और ये SO4 जो है बेटा ये इसके ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा। और देखो दो H यहां से बचे थे, दो H यहां से, चार H, चार OH के साथ, देखो दो OH ये रहे और दो OH बेटा ये रहे, तो चार OH चार H के साथ मिलकर के जल बाहर हो जाएगा और ये मिल जाएगा आपको टेट्राएमीन। चार एमीन है ना, तो टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। और ये नाम सेकंड कैसे आया, इसीलिए आया बेटा सेकंड के, इस पर दो नेगेटिव होता है तो भैया ब्रैकेट पर दो पॉजिटिव होगा, इसीलिए कॉपर, ये चार टेट्रा जो है एमीन है तो टेट्राएमीन कॉपर, ये यूं का त्यों लिख दिया मैंने। पॉजिटिव अगर होता है बेटा संकुल पे तो यूं का त्यों लिखा जाता है कॉपर सेकंड सल्फेट, इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। और बड़े ही आसानी से ये रिएक्शन भी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, कंप्लीट। दिमाग में भर लो, कितनी कितनी बार आई हुई है, देख लो 2002, 4, 15 में आई हुई है, बोर्ड में बार बार पूछी जाती है, रट्टा मार लेना। क्या होता है जब क्यूप्रिक आयन, क्या बेटा, क्यूप्रिक आयन का जलीय विलयन अमोनिया गैस से अभिक्रिया करता है। 2021 में आई हुई रिएक्शन है बेटा। तो ये क्यूप्रिक का आपने आयन ले लिया, ये क्या है बेटा, क्यूप्रिक का आयन। ध्यान रखना कॉपर पर जब एक पॉजिटिव होता है बच्चों तो ये Q+ होता है, Q+ होता है बच्चा।
और कॉपर पर 2 पॉजिटिव होते हैं तो बेटा ये क्यूप्रिक होता है मेरे बच्चों। क्या होता है? क्यूप्रिक होता है, याद रख लेना। अमोनिया के 4 अणु लो फटाफट से और क्रिया करा दो। देखो ये हो जाएगा CuNH4 का होल 4 और ये दोनों आयन ऊपर चले जाएंगे, तो इसका नाम है टेट्रा एमीन। और कॉपर वही सेकंड आयन है, इसीलिए आयन लिख रहे हैं। और ये सेकंड जो है संकर यौगिक क्या हो जाएगा आपको बच्चा प्राप्त हो जाएगा, संकर यौगिक आपको प्राप्त हो जाएगा। तीसरी रिएक्शन देख लो भाई, क्या होता है जब जिंक क्लोराइड के, देखो ये जिंक क्लोराइड लिया के जलीय विलयन में अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH को मिलाते हैं, तो ये भी आधिक्य लिया है तुमने। एक अणु जिंक क्लोराइड का है और 4 अणु अमोनियम हाइड्रोक्साइड के, गर्म कर दो। वही बेटा NH3 के आप 4 अणु लो, 4 H बच गए, यहाँ पे 4 OH, 4 जल बाहर हो जाएंगे और ये आपको Zn, ये Zn NH3 का होल 4 और ये जो Cl2 है ये ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा, नाम होगा बेटा टेट्रा एमीन। अब देखो ये 2 नेगेटिव है तो इस पे 2 पॉजिटिव होगा, तो टेट्रा एमीन जिंक, और ये पॉजिटिव वाला यहाँ लिख जाएगा जिंक सेकंड और क्लोराइड, ये भी संकर यौगिक है बेटा। और बड़े ही आसानी से आप इतनी खतरनाक रिएक्शन को क्या कर रहे हो डील। 2003 में भी आई है, 15 में भी आई है और बेटा ये 17 में भी आई है, इसीलिए दिमाग में छपासपी हो जानी चाहिए। बेहद इंपोर्टेंट रिएक्शन में आपको करा रहा हूं। अगला है बेटा क्या होता है जब ओजोन पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन में प्रवाहित की जाती है, के जलीय विलयन में प्रवाहित की जाती है, तो बेटा K4FeCN6 ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। अगर आपसे पूछता है बेटा FeCN6 पे 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, ठीक है ना, कितने 3 नेगेटिव, तो ये फेरिसाइनाइड है। और 4 नेगेटिव होती है तो फेरोसाइनाइड होता है। यही अगर FeCN6 पे 4 नेगेटिव होता तो ये फेरोसाइनाइड और ये फेरिसाइनाइड है, तो ये फेरिसाइनाइड और ये फेरोसाइनाइड। तो फेरो की कह रहा है ओजोन के साथ जलीय विलयन में क्रिया करा रहे हो, क्या होगा बेटा, तो यहां से 2 के हट जाएंगे, 2K3 हो जाएगा, 2K3 FeCN6 मतलब पोटेशियम फेरिसाइनाइड मिल जाएगा। अब यहां से बचा क्या क्या, देखो यहां 4 दूनी 8 के हैं, वहां कितने भैया 6 हो गए, तो 2 के बचे, तो 2 के यहां 2 OH के साथ ये बेटा 2 अणु लेंगे, ये कितने लेंगे, तो ये 2 ऑलरेडी हैं H, एक ऑक्सीजन है, यहां से एक ऑक्सीजन लेकर 2 OH 2 K के साथ क्या बना देंगे 2 KOH, और बेटा साथ ये O2 और बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, O2 और बाहर निकल जाएगा, तो ये सब लिख रखा है यहाँ पे, O2 और बाहर निकल जाएगा और आपको पोटेशियम फेरिसाइनाइड प्राप्त हो जाएगा। तो कई बार ये पूछ लेगा कैसे प्राप्त करोगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड से पोटेशियम फेरिसाइनाइड, तो बिल्कुल उलझन लेने की जरूरत नहीं है। ओजोन के साथ आप क्या कर दो, जलीय विलयन में गर्म कर दो, जलीय विलयन में ओजोन गैस प्रवाहित कर दो, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, ये पूछा भी गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कैसे प्राप्त करोगे फेरिक क्लोराइड से, या क्या होता है जब फेरिक क्लोराइड के घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करते हैं। 2001, 5 और 11 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, दिमाग में भर लो अपने में, क्वेश्चन पूछे गए हैं ये, ठीक है, तो आपको तैयार होने चाहिए। तो आपने फेरिक क्लोराइड लिया, मैंने आपको बताई थी Fe3 पॉजिटिव जो होता है ये फेरिक होता है, और Fe2 पॉजिटिव जो होता है ये फेरस होता है। ये क्या होता है बच्चा, फेरस होता है, और ये फेरिक होता है। Cl3 जुड़ रहे हैं तो फेरिक क्लोराइड। अभी यहाँ H2S आपने हाइड्रोजन सल्फाइड प्रवाहित किया, तो होगा क्या बच्चों, यहां से 2H जो है 2Cl के साथ 2HCl बना देंगे, सल्फर बाहर हो जाएगा और 4Cl बचे तो FeCl2 बन जाएगा, 2FeCl2, इसे फेरस क्लोराइड कहते हैं। और ये बेटा किससे प्राप्त हो रहा है, फेरिक क्लोराइड से। तो कई बार ये भी पूछ लेगा क्या कैसे प्राप्त करोगे फेरिक क्लोराइड से फेरस क्लोराइड, कैसे प्राप्त करोगे फेरिक क्लोराइड से फेरस क्लोराइड, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। अगला है बेटा क्या होता है जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में ऑक्सैलिक अम्ल प्रवाहित करते हैं, 2005 और 11 में पूछा गया है। तो यहां आप पोटेशियम डाइक्रोमेट लो, तो कोई ये Cr2 लिख रखा होगा, Cr2O7 2 नेगेटिव, ये डाइक्रोमेट होता है। पोटेशियम जोड़ दिया मैंने, 4 H2SO4 ले लिए और 3 ऑक्सैलिक अम्ल ले लिए, तो यहां क्या मिलेगा, देखो Cr2 ये है, Cr2 और ये को यहां से SO4 का होल थ्राइस ले रहा हूं, तो Cr2SO4 का होल थ्राइस मैंने ये ले लिया, और देखो K2 ये रहा, एक SO4 और बचा, चूंकि 3 ही तो लिए हैं, ये 4 हैं, तो देखो K2SO4 बाहर निकल गया, निकला या नहीं निकला। अब देखना है 3 दूनी 6 H ये रहे बच्चों 6, और देखो 4 दूनी 8 ये रहे 6, और आज कितने हो गए 14 H 7 ऑक्सीजन के साथ जल बना रहे हैं,
और देखो ये CO2 एक में 2 CO2 और 3 लिए हैं तो 6 CO2 क्या हो गए, बाहर हो गए। और आपको क्या मिल गया, आपको बेटा क्रोमियम सल्फेट प्राप्त हो गया। क्या हो गया, क्रोमिक सल्फेट कह लो या क्रोमियम सल्फेट कह लो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उम्मीद करता हूं एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब आ जाइए, क्या होता है जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस किसमें, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में, अम्लीय ले लिया हमने H2SO4, गर्म करते हैं तो ये मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया, ये बेटा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के 3 अणु ले लिए, और ये आपके सामने H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, तो बेटा वही मिलेगा। देखो ये Cr2 और एक SO4 ये रहा, और देखो 3 ये रहे, तो यहां से और ऑक्सीजन ले लिए जाएंगे, तो ये 7 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे एक इधर आ जाएगा और एक यहां से और ले लेंगे, तो 3 SO, मतलब यहां से 2 ऑक्सीजन और लेकर के मतलब 4 लेंगे, नहीं यहां से 6 लोगे, आप कितने लोगे 6, जब 6 ऑक्सीजन लोगे तो ये 3 SO4 ये बन गए, ये नहीं बने, या एक ये रहा 2 SO4 यहां से लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपको Cr2SO3 का होल ट्राइज मिल जाएगा SO4 का, और एक SO4 ये जो बचा है ये K2 के साथ SO4 बन के बाहर निकल जाएगा, और आपको H2O, देखो H2 ये रहा और एक ऑक्सीजन यहां से बचा, क्योंकि 6 लिए थे तो वो जल के रूप में बाहर हो जाएगा, और आपको क्रोमिक सल्फेट आराम से प्राप्त हो जाएगा। नॉन स्टॉप बेटा 2002, 3, 13, 15, 17 और 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन कह रहा है कि इस बार आने के इसके चांस नहीं है, बिल्कुल बनते हैं, इसीलिए आप दिमाग में भर लो इन चीजों को। ठीक है, आगे आ जाइए बेटा, कैसे प्राप्त करोगे फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट, तो देखो ये फेरस सल्फेट है, Fe2 वाला फेरस होता है, और बेटा Fe3 वाला क्या होता है, फेरिक होता है, दिमाग में भर लो। बस मैं H2SO4 लेकर के Cl2 के साथ क्रिया करा रहा हूं, तो ये को देखो जब मैं मुझे फेरिक सल्फेट चाहिए, तो ये SO4 कितने बेटा, एक, और ये SO4 कितने 2, तो ये Fe2SO4 का होल ट्राइस बन जाएगा, और ये दोनों Cl2H के साथ निकल के बाहर हो जाएंगे, और मुझे आराम से फेरिक सल्फेट प्राप्त हो जाएगा। बच्चों फेरिक सल्फेट रट लो, दिमाग में डाल लो, एक एक रिएक्शन आपके लिए इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या होता है जब चूने के जल में आधिक्य SO2 गैस प्रवाहित करते हैं, ये चूने का जल होता है, CaSO4 का होल ट्राइस, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, इसे कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं, ध्यान रखना। और SO2 प्रवाहित कर दी जल के आधिक्य में, तो पहले तो मुझे CaSO3 मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन निकल के एक H2O बाहर निकल जाएगा। ये कैल्शियम सल्फेट लेकर के फिर से मैं SO2 ले रहा हूं, क्योंकि आधिक्य लेना है ना, और जलीय विलयन लेना है, तो जल भी साथ में ले रहा हूं, तो बेटा ये मुझे मिल जाएगा। देखो ये H लेकर के HSO4 और देखो HSO3 और एक और यहाँ HSO3 मिल जाएगा, तो मुझे कैल्शियम बाइसल्फाइड प्राप्त हो जाएगा। बेटा SO3 2 नेगेटिव सल्फाइड होता है, और इसमें HSO3 एक नेगेटिव बना दो तो ये बाइसल्फाइड होता है, तो मुझे कैल्शियम बाइसल्फाइड प्राप्त हो रहा है, दिमाग में भर लो अपने में, कैल्शियम बाइसल्फाइड प्राप्त हो रहा है। अगला है, क्या होता है जब पोटेशियम मैग्नेट विलयन में ओजोन गैस प्रवाहित होती है, तो बेटा एक तो होता है परमैग्नेट, तो एक तो MnO4 एक नेगेटिव होता है, और एक MnO4 बेटा 2 नेगेटिव होता है। एक नेगेटिव वाले को परमैग्नेट कहते हैं, क्या कहते हैं, परमैग्नेट कहते हैं, और 2 वाले को केवल मैग्नेट कहते हैं। तो ये परमैग्नेट की बात कर रहा, पोटेशियम परमैग्नेट, ये परमैग्नेट है, ठीक है ना, सॉरी ये 2 वाला है ना, तो ये मैग्नेट की बात कर रहा, तो 2 ही वाला ले लिया, इसे इधर तोड़ोगे तो 2 नेगेटिव आएगा। तो बेटा 2 अणु मैं पोटेशियम मैग्नेट के ले रहा हूं, जल के साथ ओजोन प्रवाहित कर रहा हूं, तो मुझे मिल जाएगा। देखो ये मैं 2 KMnO4 ले रहा हूं, 2 K जो है बच रहे हैं मेरे पास, ठीक है, तो ये मैं 2 KMnO4 मैंने यहां औकाते लिख दिया, 2 K मेरे पास बचे हुए हैं, और ये एक देखो यहाँ ये H2 और ये O है, तो एक ऑक्सीजन लेकर के 2 OH बन जाएंगे, और 2 K के साथ 2 KOH, और O2 बाहर गैस के रूप में निकल जाएगा, और मुझे पोटेशियम परमैग्नेट प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करोगे पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैग्नेट, तो आराम से आप लोग क्या कर दोगे, इसका आंसर कर दोगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बेटा क्या होता है जब मर्क्यूरिक क्लोराइड के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड प्रवाहित होता है, या कैसे प्राप्त करोगे मर्क्यूरिक क्लोराइड से मर्क्यूरिक आयोडाइड। ये मर्क्यूरिक आयोडाइड है बेटा, ये पोटेशियम आयोडाइड नहीं, मर्क्यूरिक आयोडाइड, मर्क्यूरिक आयोडाइड। कुछ नहीं करना आपको, देखो Hg1 पॉजिटिव मर्क्यूरस होता है, ये लिख रहा है, ये मर्क्यूरस होता है बेटा, 2 पॉजिटिव आ जाए तो मर्क्यूरिक होता है, ठीक है ना। तो आप क्या लोगे, HgCl2 लिया आपने मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्योंकि इस पे 2 पॉजिटिव आ गया,
और ये 2 KI पोटेशियम आयोडाइड ले लो, ये सही लिखा है पोटेशियम आयोडाइड ही तो प्रवाहित करने की बात कर रहे हैं, तो पोटेशियम आयोडाइड प्रवाहित कर दिया आपने। बस होगा क्या कि ये आई जो है ना, दोनों आई इधर ट्रांसफर हो जाएंगे और Cl इधर हो जाएंगे, तो HgI2 और बेटा 2 KCl मिल गया। ये मर्क्यूरिक आयोडाइड है और ये क्या है बेटा, मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो आपने प्राप्त कर लिया मर्क्यूरिक क्लोराइड से मर्क्यूरिक आयोडाइड। बड़े ही आराम से आपने 2 KI के साथ क्या करा दी, मतलब पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करा दी, ठीक है ना। अब अगला कह रहा है कैसे प्राप्त करोगे मर्क्यूरिक आयोडाइड से नेशनल अवकर्मक। तो नेशनल अवकर्मक क्या होता है, पहले तो नेशनल देखेंगे। तो ये आपने मर्क्यूरिक क्लोराइड ले लिया, 2 KI ले लिया, तो बेटा ये आई कितने हो गए, 4, 2 ये रहे और 2 ये रहे, तो Hg देखो K2 बाहर निकाल लो तो K2 HgI4 यही होता है बेटा संकर यौगिक। इसी को पोटेशियम टेट्राआयोड आयोडाइड मर्क्यूरिक सेकंड कहते हैं और इसी को नेशनल अवकर्मक कहते हैं। याद रखना, इसे इंपोर्टेंट रिएक्शन है इसीलिए आपको कराई जा रही है, ठीक है ना। इसके साथ ही अगली कह रहा है कैसे प्राप्त करोगे स्टेनस क्लोराइड से स्टेनिक क्लोराइड। तो बेटा SN पे 2 पॉजिटिव होता है, इसे स्टेनस कहते हैं, और 4 होता है तो स्टेनिक कहते हैं। तो आपने ये स्टेनस क्लोराइड ली, 6 HCl ले लिया और ओजोन प्रवाहित कर दो। तो बेटा ये आपको देखो ये 3 दूनी 6 है और ये बेटा 6 ये रहे तो 12 हो गए Cl। तो यहां आप जोड़ करके बना दो 3SnCl4, तो ये अपने आप हो गया 6H, 3 ऑक्सीजन के साथ जल बाहर निकाल देंगे और आपको स्टेनिक क्लोराइड के 3 अणु प्राप्त हो जाएंगे। और वो इन्हीं को प्राप्त करने की क्या कर रहा है, बात कर रहा है, ठीक है। ये मैं आपके लिए होमवर्क में देता हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करोगे, होमवर्क में करोगे और कमेंट में इसका क्या करोगे, आप मुझे इसका दिखाओगे, ठीक है ना। और दूसरी बात, एक होमवर्क क्या मिल रहा है आपको, कमेंट बॉक्स में दोगे इसका आंसर। आप लोग ये बताओगे कि भाई फटाफट से सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखना है आपको, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखना है, और बेटा नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखना है। ये होमवर्क है, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखना है, और एक एसिटिक अम्ल का। ये 4 अम्ल दिए हैं मैंने, ये आपके यहाँ रिवीजन करा रहा हूं, तो ये आप रिवीजन के तौर पर कमेंट में इसका क्या करोगे बेटा, आंसर दोगे, ठीक है ना। ये आंसर मैं कहां पे चेक करूंगा, सभी बच्चों का कमेंट्स में आंसर क्या करूंगा बेटा, चेक करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चा, फिर मिलेंगे एक शानदार क्लास के साथ। जो भी क्लास करा रहा हूं बस करते चले जाइए। आपके एग्जाम में यूं मान के रख लो कि भाई 95+ आराम से आ जाएंगे, बस करते चले जाइए। हर रोज आपको शानदार और जानदार क्लास दी जा रही है। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बच्चों। भारत माता की जय। अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों पर शेयर करना और अपने स्टेटस पर जरूर लगाना, ठीक है ना। भारत माता की जय।